सरकार गौसे आजम ने वुजू फरमाने की तैयारी की, हाथ धोया। हाथ धोने के बाद क्या करना है, जल्दी बोलेंगे ऊंचा, क्या करना है? मगर गौसे आजम ने कुल्ला नहीं फरमाया बल्कि नाक में पानी डाला। क्या दिया? नाक में पानी। अच्छा, जो मौलवी तो मौलवी होता है भाई, देखो बड़ी बारीक नजर से देखता है वो, इनके 12-14 साल मदरसे की दाल पीता, क्यों डाला? बड़ी मेहनत करता हो। अब लोग कहते हैं यार ये तो अपनी चला, अब चलाएगा क्यों नहीं? 14 साल मेहनत की है, रगड़ रगड़ के इल्म हासिल किया है। अब देखिए आप मौलाना साहब पीछे खड़े, सरकार गौसे आजम ने हाथ धोए। हाथ धोने के बाद कुल्ला ने नाक में पानी, वापस जाने लगे। बोले पीर नहीं, इतनी सी बात पे। और आज कोई सुन्नत ना हो, कोई अमल ना हो, कोई मामला ना हो, पीर है। अंधी अकीदत है, चाहे जहन्नम में ले जा सीधी, पीर है। अब देखें, बारीक नजरों से देखें, आलिम को भी देखें और पीर को भी देखें। सरकार गौसे आजम वजू खाने पे खड़े हो गए। खड़े होके कहने लगे मौलाना कैसे हुआ ना? अब तो मुस्कुरा के बोल दो। अच्छा ये बता दो कि ये बात पूरी कर लें, सलाम कर लें, जरा मुस्कुरा के बोलो सब सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे। ऐसे लग रहा है जैसे 50,000 का मजमा है, ऐसे लग रहा। थोड़े हो मगर दमदार हो, ज्यादा मजमा हो बुझा हुआ चला को फायदा क्या भाई? सब लोग खिल के बैठे हैं, अल्लाह खुश रखे। और सैतल में दिल लगता है तकरीर करते हुए, सारे उलमा तारीफ करते हैं। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना कैसे हुआ ना? बोले हुजूर मिलने आया था। बोले फिर कैसे जाने लगे? बोले आपके चर्चे बहुत सुने थे, बड़ा इल्म है, बड़ा तकवा, बड़ी परहेजगारी, बड़ी करामत है। बोले फिर आपको तो वुजू भी नहीं आता। तवज्जो है? हाँ, कहने लगे आपको तो वुजू भी नहीं आता। तो सरकार गौसे आजम ने बड़े प्यार से, बड़े प्यार के लहजे में फरमाया मौली साहब वुजू कैसे होता, आप बता दो तरीका, आप बता दो तरीका। कहने लगे हजरत आपने हाथ धोने के बाद कुल्ला नहीं किया, नाक में पानी डाला। पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है। सरकार गौसे आजम मुस्कुरा के बोले मौलाना कहाँ लिखा है? कहने लगे मेरी लाइब्रेरी में जितनी मसाइल की किताबें हैं सारी किताबों में यही तरीका है। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना ठहरो, एक निगाहे वलायत डाली, 100 किलोमीटर पे जितनी किताब रखी सारी एक नजर में मंगवा ली। सारी किताबें सामने मौजूद। बोले मौलाना लाइब्रेरी तुम्हारी है? तवज्जो है? बोले हाँ हमारी है। बोले निकालो। पहली किताब निकाली, वुजू का तरीका देखा, वही तरीका जो गौसे आजम का है। दूसरी निकाली, दूसरी में भी वही तरीका जो बड़े पीर का है। तीसरी किताब खींची, उसमें भी वही तरीका जो बड़े पीर का है। चौथी, पांचवी, सारी किताबें टटोली मगर तरीका गौसे आजम का। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। बोले जी किताबों में गलत लिखा है, बात मेरी ठीक है। जल्दी बोल दो सुभान अल्लाह, जल्दी बोल दो सुभान अल्लाह। क्या कहा? किताबों में बोल गलत लिखा है, बात, हाँ बोलेंगे बात मेरी ठीक है। सब बोलो बात। हाँ, आलिम साहब अड़ियल थे। अगर आज हक बात पे कोई आलिम अड़ जावे ना तो बोले इसका पत्ता साफ करो भाई। मगर मुबारकबाद के काबिल हैं आप, अपने इमामों को रखते हो, कद्र करते हो, अल्लाह आपको सलामत रखे। मुफ्ती साहब हालत इस कदर खराब है मिसबाही साहब, छोटी छोटी बातों पे इमामों के इस्तीफे हो रहे हैं। एक इमाम का तो इस बात पे इस्तीफा, बोले यार ये रोज नमाज सुनता। हाँ, बोले ये तो रोज ही नमाज सुनते हैं मौलाना। बोले यार निकालो इसे, बुड्ढे बुड्ढों ने मीटिंग की, बोले निकालो तो परेशान कर दिया। बताइए नमाज को ठीक कराने के लिए भी इमाम का इस्तीफा हो गया। भाई इमाम रखते क्यों है? इमाम इसीलिए तो रखा जाता है ताकि हमारी नमाजें ठीक हो जाए। जो मसाइल हम पे नहीं आते कम से कम वो जान ले हम, जो जरूरियात जिंदगी उन्हें तो पहचान ले हम। बताओ इतना तो होना चाहिए। इस्तीफा दुख होता है। अब गौर करें, बस क्लोज करने लगा हूं। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। बोले जी किताबों में गलत लिखा है, बात मेरी ठीक है, पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मौलाना को भी देखो अल्लाह का वली बना दिया। अब आएगा देखो मजा, देखें आप
क्या क्या दिखाया सरकार गौसे आजम ने। आप अपना जहन करीब करें तो मजा आएगा। सरकार गौसे आजम से क्या कहते हैं, बोले हुजूर किताबों में गलत लिखा, बात तो मेरी ठीक है। गौसे आजम ने फरमाया जमीन फट जा। जमीन फटी, बोले मौलाना को दबा ले। मौलाना नाफ तक जमीन में, कितने कितने नाफ तक जमीन में दबा लिए। गौसे आजम ने फरमाया अब बोलो। बोलो जी बात मेरी ठीक है, पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी है। बात किससे चल रही है? बड़े पीर से। कोई छोटा मोटा पीर नहीं है, बड़ा पीर है। और बड़े पीर से आलिम साहब क्या कह रहे हैं? पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी है, चाहे इतना और दबा दो। नहीं माने। गौसे आजम ने फरमाया जमीन और फट। मौलाना गले तक दबे। कहां तक दबे? जल्दी बोलो कहां तक? बोलो कि मौलाना को दबा दें कि निकाल दें? आधे तो ये सोच रहे होंगे एक दफा और काम करा। एक दफा गौसे आजम ने और कह दिया तो खत्म। बाज तो यहाँ दिल दुखता कि मौलवी अगर 30 साल भी मेहनत कर ले फिर भी ज़ीरो रिजल्ट नहीं मिलता है। आलिमों की कदर किया करो, उनकी मेहनतों का सिला दिया करो। और याद रखना आज डेंजर बीमारियों तो ज़ुहूर होने लगा है, देख रहे हैं आप हर जगह पर। कोशिश ये किया करो, मैं आज आपको अमल बता के जाने लगा हूं। अपने इमामों के साथ जुमे में आओ, फजर में आओ, इशा में आओ, मगरिब में आओ, मौका मिले। आज देख रहे हो बरेली में जाइए, MBBS के पास 500, 600, 1000 का पर्चा है। पर्चे के बाद दवाइए, फिर दवाइयों पे आप परसेंटेज देखते हैं कितना खाते हैं। डेंजर बीमारियों से बचना है तो आज तो मैं अमल बताने लगा हूं। अपने उलमा के साथ, अपने अइम्मा के साथ, जो सही आलिम दीन है उनके साथ जाइए। 100-50 जो भी हो, आहिस्ते से उनकी मुट्ठी में दबा के बस इतना कह दो हजरत दुआ कर देना मेरे लिए। एक आलिम की दुआ होगी, आने वाली डेंजर बीमारियां काफूर हो जाए। ये सही अमल बताने लगा हूं मैं आपको। हाँ, नहीं तो 500, 1000 पर्चे में चले जाते हैं। अब अगली बात करते हैं, यहाँ तक दबे। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। कहने लगे चाहे जान चली जाए, बात इतना बोलो, बात मेरी ठीक है। पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी है। गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया अगर लोहे महफूज पे दिखा दो तब। बोलो सुभान अल्लाह, तवज्जो है। अगर लोहे महफूज पे दिखा दो तब। मौलाना कहने लगे दिखाओ। गौसे आजम ने फरमाया मौली साहब नजरें उठाओ। बहुत बड़ी बात कहने लगा हूं, बहुत बड़ी बात कहने लगा हूं। नजरें उठाओ। मौलाना ने नजरें उठाई, सारे हिजाबात के पर्दे फट गए, सारे पर्दे चाक हो गए, सामने लोहे महफूज नजर आने लगा। बड़ी बात। मौलाना पढ़ो। लोहे महफूज पे पढ़ा तो वही लिखा जो बड़े पीर का तरीका है, वही लिखा जो बड़े पीर का तरीका है। पहले कुल्ला, पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। मौलाना अब बोलो। एहतियात का जुमला देखिए कालिम का। अब बोलो। कहने लगे हजरत जी वो अपनी जगह ठीक है मगर मेरी भी अपनी जगह ठीक है। तवज्जो है। पहले कुल्ला बाद में नाक में पानी। और लोहे महफूज पे पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। क्या शान है गौसे आजम की, कमाल है। अल्लाह ने क्या इज्जतें अता की हैं, सैतल वालों क्या मकाम अल्लाह ने अपने सोने महबूब को दिया है। तवज्जो है। महबूब है, महबूब गौसे आजम। अल्लाह ने वलियों में वो मकाम अता किया है जो नबियों में अल्लाह ने हमारे नबी को वो मकाम अता किया। सुने मजा आएगा। उधर लिखा है मगर कहने लगे जी चाहे कुछ भी हो जाए बात मेरी अपनी जगह ठीक है। गौसे आजम मुस्कुरा के बोले मौलाना हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे, बात तो तुम्हारी ठीक है मगर जब तक। अब ये जुमला कदर देखता हूं सैतल में कितनी कदर करते हैं इस जुमले की। गौसे आजम ने फरमाया बात तुम्हारी ठीक है, हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे मगर जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम दुनिया में मौजूद हैं, कोई मेरे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत को कोई गुमराह नहीं कर सकता। बेशक सुभान अल्लाह। नारे कादरी, नारे कादरी। सरकार की आमद, सरकार की आमद। उर्से अजीजी, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। जहन हाजिर है। क्या कहा? जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम मौजूद हैं दुनिया में, जब तक मेरे नाना की उम्मत को कोई गुमराह नहीं कर सकता। तभी तो मेरा ईमान बरेली की शान, सुन्नियत की जान।
इल्म की चट्टान अपने कलम को उठाते हैं और लिखते हैं वाह क्या मर्तबा गौस है। तुम्हें कसम एक जबान भी खामोश न रहे, सब बोलो वाह क्या मर्तबा गौस है बा ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आना और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं कोता तेरा वाह क्या मरे तबाए हो से बाला तेरा या युहल्लदीना आमनु तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, यही सच्चे हैं। जिंदगी ने मैं कभी वफा की तो कभी फिर बात होगी।